पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ हो सकता है, लेकिन मंगल ग्रह के ज्वालामुखियों के सामने ये कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मॉन्स इससे 2 गुने से ज्यादा ऊंचा है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्स पर ऐसे मेगा माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। मार्स हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका रेडियस 3390 किलोमीटर है, जो कि अर्थ का 53% है। इसकी सतह पर आयन ऑक्साइड होने के कारण इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मार्स सबसे बड़े वोल्केनोज का घर है। इनमें से एक है ओलिम्पस मॉन्स, जो लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित थार्सिस वोल्केनिक प्लेटू पर भी कई ऊंची चोटियां और बड़े पैमाने पर शील्ड वोल्केनोज पाए जाते हैं। तो मार्स के जियोलॉजिकल फीचर्स हमारे अपने ग्रह की तुलना में इतनी बड़ी क्यों है? आइए जानते हैं कि मार्स पर पहाड़ों और ज्वालामुखियों के आकार किन कारणों से होते हैं। किसी भी ग्रह के पहाड़ों और ज्वालामुखियों का आकार काफी हद तक उसकी टेक्टोनिक एक्टिविटी से आंका जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के होने या ना होने की वजह भी अलग अलग तरह के वोल्केनोज में भूमिका निभा सकती है। पृथ्वी पर पहाड़ मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट से बनते हैं, जो कि अर्थ के क्रस्ट के बड़े टुकड़े हैं जो प्लैनेट के मेंटल पर घूमते हैं। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, जिससे ऊपरी चट्टानें झुक जाती है और पहाड़ बन जाते हैं। जबकि मार्स के पास पृथ्वी की तरह सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट नहीं है और इसलिए इसके पहाड़ और ज्वालामुखी दूसरे जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं। ऐसी ही एक प्रक्रिया है वोल्केनिक एक्टिविटी। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होता है और यहाँ ग्रेविटी भी कम है, जिसका मतलब है कि यहाँ पृथ्वी की तुलना में कम वोल्केनिक इरोजन होता है। कम ग्रेविटी होने के कारण यहाँ मैग्मा सतह पर ज्यादा आसानी से फ्लो होती है, जिससे ज्यादा बार और बड़े ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है। क्रस्ट के नीचे लावा के हॉटस्पॉट्स दोनों ग्रह पर एक ही जगह पर रहते हैं। हालांकि अर्थ पर क्रस्ट की मूवमेंट लावा के स्थिर निर्माण को रोकती है। इसका एक एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड। यहाँ हॉटस्पॉट्स पर हर एक विस्फोट से एक अलग जगह पर एक छोटा आइलैंड क्रिएट हुआ है, लेकिन मार्स पर ऐसा नहीं होता। यहाँ हॉटस्पॉट्स और क्रस्ट दोनों ही स्थिर रहते हैं। इस वजह से जब लावा सतह पर बहता है तो एक ही जगह पर जमा होता रहता है। इसलिए वहाँ वोल्केनिक आइलैंड्स के चेन न क्रिएट होकर एक ही बड़ा वोल्केनो फॉर्म होता है। एक दूसरी वजह जो मार्स पर पहाड़ों और ज्वालामुखियों के आकार में योगदान देती है, वो इस ग्रह का भूवैज्ञानिक इतिहास है। साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर कभी बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट और बाढ़ होते थे। तब ये प्लैनेट आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव था। लेकिन समय के साथ इस ग्रह का आंतरिक भाग ठंडा हो गया और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो गया। यही कारण है कि मार्स पर पहाड़ और ज्वालामुखी ग्रह के अतीत में बढ़ी हुई जियोलॉजिकल एक्टिविटी के पीरियड में बने, जब मैग्मा सतह पर ज्यादा आसानी से पहुंचकर जमा हो सकता था। ऐसा माना जाता है कि मार्शियन क्रस्ट का कंपोजिशन इसके पहाड़ों और ज्वालामुखियों के आकार और पैमाने की एक वजह है। रीसेंट स्टडीज के मुताबिक मार्शियन क्रस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में सिलिका है, जो विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसका मतलब ये है कि जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो इसके हिंसक रूप से फटने की संभावना अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप थार्सिस प्लेटू पर पाए जाने वाले बड़े पैमाने पर कैल्डेरास बनते हैं। जबकि पृथ्वी पर ज्वालामुखीय विस्फोट आमतौर पर ग्रह की क्रस्ट की कम सिलिका कंटेंट के कारण कम विस्फोटक होते हैं, जिसकी वजह से छोटे और कम स्टीप साइडेड वोल्केनोज होते हैं। मार्स की यूनिक टोपोग्राफी भी इसके माउंटेन्स और वोल्केनोज के आकार और पैमाने में योगदान कर सकती है। पृथ्वी के विपरीत मार्स के पास पानी के बड़े पिंड और एक्सटेंसिव वेदरिंग प्रोसेस नहीं है, जो समय के साथ इसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं को नष्ट और खराब कर सकती है। इसका मतलब है कि मार्स पर वोल्केनोज और माउंटेन्स लाखों सालों तक काफी हद तक बरकरार रह सकते हैं, जिससे वो अर्थ की तुलना में बड़े आकार में विकसित हो सकते हैं। अंत में मार्स पर माउंटेन्स और वोल्केनोज का आकार और पैमाने अलग अलग फैक्टर्स का परिणाम है, जिसमें प्लैनेट्स की सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स की कमी, इसका यूनिक जियोलॉजिकल इतिहास और इसकी क्रस्ट की कंपोजिशन है। जबकि अर्थ पर माउंटेन्स और वोल्केनोज मुख्य रूप से टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं, जबकि मार्स के जियोलॉजिकल फीचर्स को दूसरी प्रोसेसेस जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी और इरोजन ने आकार दिया है। तो ये थी वजह मंगल पर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स होने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।